हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो इंतहाई इजी टॉपिक है। बहुत इजी टॉपिक। ठीक है बच्चों, आपने टेंशन नहीं लेनी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म बच्चों हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, जिसका आज फर्स्ट पार्ट है जिसका है रिएजेंट टाइप्स। ठीक है बच्चों, अगर आपको रीएजेंट टाइप्स का ही नहीं पता लगेगा तो बच्चों आप आगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में काम नहीं कर सकोगे। आपको रिएक्शन का नहीं पता लगेगा क्या इलेक्ट्रोफाइल है क्या न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बच्चों, इसी ये हमारे पास बेस है पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की। इसी को लेकर हम आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें बच्चों। वीडियो आपको इंशाल्लाह अच्छी लगेगी बच्चों। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, तो पहला टाइप रीएजेंट टाइप्स, और रीएजेंट इसमें हम पढ़ेंगे रीएजेंट टाइप्स। तो बच्चों देखो, रीएजेंट टाइप कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है उसमें बच्चों हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक को हम कहते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है, दूसरे को हम कहते हैं रीएजेंट, एक हमारे पास होता है प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो हमेशा याद रखना सबस्ट्रेट हमारे पास वो मॉलिक्यूल होता है जिस पे रिएक्शन हो रहा होता है, जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है बच्चों, और रीएजेंट, रीएजेंट क्या चीज होती है, इसके अंदर इस पे रिएक्शन हो रहा होता है, इसी में चेंजिंग हमारे पास आती है। रीएजेंट बच्चों क्या होता है, इसी रीएजेंट को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसी रीएजेंट को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, रजिस्टर। तो बच्चों हमारे पास है रिएजेंट के आगे आ जाती है हमारे पास टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, वन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों हम पढ़ेंगे अभी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बच्चों, तो कॉपी पेंसिल उठा लें और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों। एक एक चीज आपने नोटिस करनी है इसकी। ठीक है, और आप आज इसको समझने के बाद आपको जो भी पूछेगा इलेक्ट्रोफाइल ये आप बता देंगे ये चीज होती है बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोफाइल बच्चों देखें, इसमें जो टर्म यूज की गई है फाइल, फाइल का मतलब होता है लवर। ठीक है बच्चों, फाइल का क्या मतलब होता है लवर। और इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है। ठीक है बच्चों, अब ये इलेक्ट्रॉन से क्यों प्यार करता है इस रीजन को बच्चों हम समझेंगे। इसे जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन्स की। इधर हम क्या लिखेंगे, नीड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन से क्यों प्यार करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है नहीं तो तब इसको जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ना। ठीक है बच्चों, अब पहली की क्या चीज है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के लवर होते हैं। डेफिनेशन पर हम जाएंगे तो बच्चों आपको पता है ये हमारे पास बच्चों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। मतलब क्या है, इसके पास बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल के पास। अब दूसरी बात कि ये जो रिएजेंट होता है ये एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस फॉर्म में हो सकते हैं, या तो हमारे पास वो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में बच्चों हो सकते हैं, या तो वो हमारे पास बच्चों लॉन पेयर की फॉर्म में हो सकते हैं। इसी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, यही तो शेयर करेंगे इलेक्ट्रोफाइल को। आगे एग्जांपल्स में समझेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की। ठीक है बच्चों, अगली जो बात है इसको हम बेसिकली, ये अटैक करता है, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे बच्चों इसका क्या काम है, क्योंकि बच्चों इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है बच्चों, तो तभी तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करेगा ना बच्चों। इतनी बात आपको समझ आ गई है। फोर्थ पॉइंट हम इसका लिखते हैं,
फोर्थ पॉइंट बच्चों ये होता है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए जो बच्चों इसका हमारे पास सिंबल हमारे पास यूज होता है तो वो बच्चों हमारे पास होता है ई पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ आ गया। फोर्थ पॉइंट, ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी भी हो सकते हैं, बल्कि वो इसकी टाइप्स में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल किन किन टाइप्स के होते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना कि तमाम पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, अब देखिए इस पे ई पॉजिटिव है, ठीक है, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आगे जब हम इसके फर्दर टाइप्स में पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे न्यूट्रल स्पीशीज भी हमारे पास, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करते हैं, लेकिन बच्चों वो कैसे एक्ट करेंगे इसको हम आगे समझाएंगे। ठीक है बच्चों, ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स बल्कि नहीं, ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बच्चों, अब ये लाइन क्या है इस पर बच्चों हम थोड़ी देर बाद टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ये चंद पॉइंट्स थे जो कि बच्चों मैंने आपको बताया था, इसकी डेफिनेशन में हमारे पास ये सब आते हैं। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ आ गया होगा। जी सर, अब आगे बच्चों हम इसकी जाएंगे टाइप्स पे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो किन किन टाइप्स के होते हैं। ठीक है बच्चों, टाइप्स के बाद बच्चों उसी टाइप्स में हम एग्जांपल्स भी करेंगे। यस सर, आज सर आपको एग्जांपल्स भी करवाएंगे। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल की आज भी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास पहली टाइप, ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, ये हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तीसरी चीज बच्चों, पोलर फंक्शनल ग्रुप में भी बच्चों हमारे पास जनरेट हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बच्चों, चौथी बात, चौथी चीज हमारे पास क्या है, लिविस एसिड पे बच्चों हम बात करेंगे। लिविस एसिड भी बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, फिफ्थ चीज हमारे पास बच्चों जो फ्री रेडिकल भी बच्चों इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करते हैं। इन सब चीजों को बच्चों अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये सारे आप लिख लें, 5 टाइप के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अब हम इस 5 टाइप के इलेक्ट्रोफाइल पे डिस्कस भी करेंगे कि बच्चों इलेक्ट्रोफाइल अगर 5 टाइप के तो क्यों है, सब का सब बच्चों आज आपको सर समझाएंगे। ठीक है बच्चों, लिख लें आप सब। कैमरे में सही नजर आ रहा है? यस सर, सही नजर आ रहा है जी। तो बच्चों आपने लिख लिया? यस सर, हमने लिख लिया। तो बच्चों अब हम टाइप्स पर आएंगे। टाइप्स पर बच्चों, टाइप्स पर अब हम आएंगे। पहली टाइप बच्चों हम पढ़ेंगे कौन सी, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी। ठीक है बच्चों, कौन सी टाइप है हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी। नंबर 1, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज हम देखेंगे। पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बच्चों हमारे पास पहली तरह के ये होते हैं। ठीक है बच्चों, अब पॉजिटिवली चार्ज में देखो कि लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं Na पॉजिटिव की, ए पॉजिटिव की एटॉमिक नंबर 11, इसकी मैं करता हूं 1s2 2s2। ठीक है बच्चों, आगे क्या है, 2px 2py और 2pz। ठीक है बच्चों,
1s2 2s2 2p6 बच्चों हमारे पास होता है ना 2p6। ठीक है बच्चों 10 हो गए और 3s आगे हमारे पास बच्चों 1 होना चाहिए था, लेकिन जब Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो बच्चों ये हमारे पास इससे इलेक्ट्रॉन चला गया, इस पे हमारे पास 0। 3s का जो ऑर्बिटल है इस पे बच्चों हमारे पास 0 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसमें इलेक्ट्रॉन था लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया। ठीक है बच्चों किस किस तरह के हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आपको देखने के मिलेंगे। जब भी बच्चों आप इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज का जब भी बच्चों आप नाम लेना तो बच्चों आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बच्चों आप चेक कर लेना। ठीक है तो बच्चों पहला जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या, ये हमारे पास इस तरह के भी हो सकते हैं, H पॉजिटिव भी हो सकता है, Cl पॉजिटिव भी हो सकता है, Br पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है बच्चों F पॉजिटिव भी बच्चों हमारे पास ये हो सकता है। ठीक है बच्चों F पॉजिटिव नहीं, NO2 पॉजिटिव, NO2 भी हमारे पास बच्चों ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है बच्चों ये हमारे पास क्या होता है, CH3 भी हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है बच्चों और फिर हमारे पास क्या है CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों ये भी हमारे पास हो सकता है। ठीक है अगली एग्जांपल बच्चों इनमें हमारे पास कौन से हैं, R3C पॉजिटिव भी बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ठीक है बच्चों अब CH3 हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकता है, तो बच्चों CH3 पॉजिटिव चार्ज आप हमेशा याद रखना CH H H और H। ठीक है बच्चों मान लो कोई बेस आ गया। ठीक है बच्चों अब देखें इसके अंदर जो फिनोमेना जा रहा है वो बेसिकली है, या नहीं बच्चों सॉरी, मान लो इसके पास ये तो नॉन पोलर है, इसके पास हमारे पास फ्लोरीन आ गया। ठीक है बच्चों अब इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग इंडक्टिवली आपको पता है फ्लोरीन की तरफ होगी। ठीक है बच्चों और जिस तरह बॉन्ड ब्रेक होगा वो हमारे पास इसके पास इस फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के पास जाएंगे। ठीक है एक तो इसका ये अपना इलेक्ट्रॉन था, एक तो इसका ये अपना इलेक्ट्रॉन था जिसने बॉन्ड बनाया था बच्चों। ठीक है ये इलेक्ट्रॉन था और ये इलेक्ट्रॉन था, ये इसके पास चले गए तो कार्बन के ऊपर बच्चों क्या आ गया, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन के बच्चों ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिवली चार्ज आ गया, इससे एक इलेक्ट्रॉन की बच्चों कमी हो गई। ठीक है बच्चों ये हमारे पास इसकी रीजन थी कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होती हैं। ठीक है बच्चों अब अगली जो हमारे पास टाइप है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी सर हो सकते हैं, क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, लेट सपोज बच्चों हेडिंग डाल देते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल की। ठीक है NEUTRAL न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों न्यूट्रल मॉलिक्यूल में हमारे पास कौन कौन से हैं, BF3, सर दूसरे बॉल पेन से डाल लें सर, हेडिंग भी चेंज करना, हमें डिफरेंस तो पता लगे सर, क्यों जुल्म करते हो बच्चों पे। BF3 बच्चों ठीक है हमारे पास क्या है SO3, ये भी बच्चों हमारे पास हो सकता है। फिर हमारे पास क्या हो सकता है बच्चों CCl2 भी बच्चों हमारे पास हो सकता है। ठीक है बच्चों फिर हमारे पास AlCl3 भी हमारे पास बच्चों हो सकता है। ठीक है बच्चों फिर हमारे पास बच्चों एक और हो सकता है BR3 BCl3। ठीक है बच्चों और CO2 ये भी बच्चों हमारे पास हो सकता है। ठीक है बच्चों तो ये हमारे पास है न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब हम इस पे डिस्कस करेंगे कि किसी कोई एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास क्या ये BF3 हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर हमारे पास किस तरह एक्ट करेंगे। बच्चों हमेशा अपना न्यूट्रल मॉलिक्यूल में हमारे पास बच्चों कमी होती है, किस चीज के इलेक्ट्रॉन्स की हमारे पास कमी है, उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कमी होती है। ठीक है बच्चों तो बच्चों हम एग्जांपल लेते हैं BF3 की। ठीक है बच्चों BF3 की। ठीक है बच्चों बोरॉन एटॉमिक नंबर आपको पता है, बोरॉन का हमारे पास 5 होता है। ठीक है बच्चों तो आपको इसका पता है कि 1s2 2s2 2p1।
2p1। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया। ये देखें 1s2 का हमने बना लिया, 2s2 का हमने इधर बना लिया, और 2p1। मतलब इसमें हमारे पास क्या हम और ड्रा कर लेते हैं, px py, और बच्चों हम इसके pz, 2pz 2px 2py। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको पता है पहले में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर किस तरह करेंगे। इस पे भी हमारे पास बच्चों हो गए 2, इसमें हमारे पास है बच्चों 2py और 2pz ऑर्बिटल बच्चों इसमें हमारे पास खाली है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको एक्साइट करेंगे तो आपको पता है एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास ये जो एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये हमारे पास इधर आ जाएगा बच्चों, ऐसी बात है। अब इसके पास अब जो उसके 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अब फ्लोरीन के 3pz, फ्लोरीन का बच्चा एटॉमिक नंबर होता है 9, तो फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर बच्चे इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे पास होता है। अब जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसमें हमारे पास 3pz। तो बच्चों आपको पता है कि 3pz हमारे पास इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो 3 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन इसके पास जाएगा, जो दूसरा फ्लोरीन होगा उसका बच्चों उसका जो 3pz होगा ऑर्बिटल होगा वो हमारे पास बच्चों इसके पास जाएगा, और जो तीसरा होगा वो बच्चों हमारे पास इसके पास जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन फिर भी हमारे पास 2pz सबसे जो हमारे पास है ये हमारे पास बच्चों इसमें एम्प्टी है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने कहा कि इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है। ठीक है बच्चों, इसकी रीजन थी ये कि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, 2pz है। इस तरह जब आप सारों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपके पास ये आपको पता लगेगा कि इसके पास कोई ना कोई ऑर्बिटल सर हमारे पास 2pz हमारे पास एम्प्टी होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास थे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, अब हम अगले एग्जांपल पे जाते हैं पोलर फंक्शनल ग्रुप की। समझ आ गई बच्चों इतनी? क्या है बच्चों हमारे पास पोलर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बच्चों, पोलर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बच्चों, इसकी अब आपको दिखाते हैं कि हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास किस तरह हमारे पास पोलर चार्जेस क्रिएट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास किस तरह इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर, सीधी बात है हमने इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बात करनी, किस तरह इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। तो बच्चों आप ये देखें, सी एक टर्म हमारे पास यूज की जाती है इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मतलब एबिलिटी टू एक्ट इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बच्चों, इधर मैं H डाल देता हूं, इधर मैं H डाल देता हूं। ठीक है, क्या चीज बच्चों यूज की जाती है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इसकी बच्चों हमारे पास डेफिनेशन इसकी हम कहते हैं किसे हैं, इसे हम कहते हैं एबिलिटी टू एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बच्चों, इसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है पोलर फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों अगर आपने नहीं पढ़ा तो फर्स्ट लेक्चर में जाके आप बच्चों पढ़ लें, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीरीज है। ये देखें बच्चों, ये हमारे पास कार्बन से ऑक्सीजन हमारे पास क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी वो बच्चों हमारे पास ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, मतलब वो कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन को पे बच्चों हमारे पास क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, और ऑक्सीजन पे बच्चों हमारे पास क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। पार्शियल चार्जेस बच्चों हमारे पास क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, पार्शियल चार्जेस, पार्शियल का मतलब हम ये लेंगे कि पार्शियल चार्जेस और पार्शियल चार्जेस के साइन भी आपको मैं बताएं। तो बच्चों पार्शियल चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव इधर हमारे पास हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ये एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, एबिलिटी टू एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो हमारे पास इसके हाइड्रोजन होंगे ये बच्चों हमारे पास होते हैं डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे किसकी तरफ बच्चों, कार्बन की तरफ। क्यों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, क्योंकि बच्चों इधर इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी थी कार्बन भी वो हमारे पास कम हो गई थी, इलेक्ट्रॉन पुअर हो गया था, अब इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो बच्चों ये आपको पता लगा कि एल्डिहाइड जो ग्रुप था वो बच्चों हमारे पास किस तरह हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। कि क्यों ना बच्चों हम एक और टर्म बच्चों इसमें यूज करें जिसको बच्चों हम ये कहें कि इसका सर कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कीटोन होगा, एसिड होगा, या हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, एबिलिटी टू एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी आ गई। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं रेस करता हूँ, इसकी जगह एक और मैं एग्जांपल लिखता हूँ, इसकी जगह मैं और एग्जांपल बच्चों ये लिखता हूँ कि सी एच
इधर मैं लिखता हूँ CH3 डबल बॉन्ड O। तो बच्चों देखो, इधर तो इसने पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस बच्चों इसमें हमारे पास क्रिएट हो गए। ठीक है बच्चों, अब ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ आ गया। ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है? CH3। अब लेट सपोज करें बच्चों, ये भी हमारे पास के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे कार्बन पे, लेकिन उस तरह इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि खुद इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, एबिलिटी टू एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल हो चुकी है। तीसरी बच्चों हमारे पास एग्जांपल क्या आएगी? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। हमसे पूछा गया कि इन सब में से स्टेबल हमारे पास कौन है। ठीक है बच्चों, इन सब में से हमारे पास स्टेबल कौन है, ये भी हमारे पास सेट करेंगे 1 B और C। ठीक है बच्चों, तो बच्चों न्यूट्रो लेक्चर बड़ा हो गया बच्चों, सॉरी। न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो बच्चों ये बढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद ये होंगे, उसके बाद ये होंगे। स्टेबल हमारे पास बच्चों ये हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चों हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस पे ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। तो बच्चों आपने एक टर्म यूज देखी होगी कि एक हमारे पास होती है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या क्या हम कहते हैं कि सेंट्रल एटम के आसपास जो भी हमारे पास अटैच हो ग्रुप्स, वो ग्रुप किस तरह हमारे पास सेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब ये देखें, ये डोनेट कर रहे हैं, ये डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये उस तरह डोनेट नहीं कर पा रहे जिस तरह बाकी सब कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? वो बच्चों हमारे पास होगा ये, क्योंकि इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। न्यूक्लियोफाइल को तो अटैक भी न्यूक्लियोफाइल ने वही करना है जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अटैक, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बच्चों जिसमें हमारे पास प्रेजेंट हो। ठीक है, ज्यादा पुअर हो, इसमें भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, इसमें, लेकिन हमारे पास उस तरह का ये अटैक नहीं होगा जिस तरह फर्स्ट ने अटैक किया था। ठीक है बच्चों, तीसरा न्यूक्लियोफाइल इस पे भी हमारे पास अटैक करेगा, लेकिन बच्चों इसमें उस तरह नहीं अटैक करेगा जिस तरह बच्चों फॉर्मल्डिहाइड, उसके लिए एक इजी एक्सेस है, छोटे ग्रुप्स लगे हैं साथ, इधर तो बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हैं। इधर तो ये इधर से आके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं और उसको बच्चों हमारे पास स्टेबल बना रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियोफाइल के लिए हमारे पास स्टेबिलिटी ये फर्स्ट होना चाहिए जी, हमारे पास फर्स्ट वन मोर स्टेबल होगा क्या? न्यूक्लियोफाइल अटैक। ठीक है, जब हम उस तरह की बात करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल का किस पे ज्यादा अटैक होगा, तो बच्चों हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड हमेशा हमारे पास डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगली बात पे हम ये चलते हैं कि हमारे पास किस किस टाइप के पोलर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हो सकते हैं। बच्चों पहले तो मैंने आपको बता दिया CO। ठीक है बच्चों, इसमें हमारे पास नेगेटिव चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज, C ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे हमारे पास बच्चों नेगेटिव चार्ज, इस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। ये बच्चों हमारे पास ये दो है हमारे पास पोलर फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है बच्चों, अगली जो हम अब टाइप पे जाएंगे, इसका बच्चों हम ये कहेंगे, अगली जो बच्चों हमारे पास टाइप है वो हमारे पास है बच्चों फ्री रेडिकल की। ठीक है बच्चों, फ्री रेडिकल कौन सा? इधर आई, फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, फ्री रेडिकल में बच्चों आपके पास क्या हो गया? CH3 डॉट। ठीक है बच्चों, CH3 डॉट। अगर आपको पता हो कि फ्री रेडिकल हमारे पास किस तरह बनता है, तो बच्चों पिछला जो लेक्चर होगा उसमें बच्चों हमारे पास बताया गया है। उसमें बच्चों मैंने ये बताया था कि नॉन पोलर बॉन्ड के दरमियान में होमोलिटिक क्लीवेज होती है। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों क्या हो, सेम हो। तो एक हमारे पास ये और एक हमारे पास ये, इस तरह हमारे पास क्लीवेज होती है। सी के ऊपर बच्चों हमारे पास आ जाता है डॉट। इस डॉट का मतलब ये है कि बच्चों इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है बच्चों, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अक्सर लोग गलती ये कर जाते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल को भी वो ये फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रोफाइल नहीं मानते। बच्चों याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल ये फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है बच्चों, इसके पास क्यों? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। CH3 पॉजिटिव हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रोफाइल है, और भी अगर आप आगे अगर जाएंगे तो वो भी हमारे पास जिस पे फ्री रेडिकल डॉट होगा। ठीक है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की बच्चों कमी होगी। ठीक है बच्चों, इधर आपको ये चीज समझ आ गया? यस सर, ऑफ कोर्स। अब हमारे पास जो भी फ्री रेडिकल आएगा, हम कहेंगे कि केमिस्ट्री ट्यूटर जोन वाले सर ने हमें पढ़ाया था फ्री रेडिकल के बारे में, और उन्होंने हमें ये भी बताया था कि फ्री रेडिकल हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तीसरा बच्चों हमारे पास ये है
कि क्या तमाम पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट कर सकती है या नहीं। क्या तमाम पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी, ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हमारे पास ये है कि क्या इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करती है या नहीं। तमाम पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी बच्चों इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, वही होंगे जिसमें आउटलेट उसका कंप्लीट नहीं होगा, वही बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। लेट्स सपोज बच्चों हमारे पास एग्जांपल हमारे पास ये आ गई H3O पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। H3O पॉजिटिव बच्चों, इसमें बच्चे गलती ये कर लेते हैं कि बच्चे कहते हैं H3O पॉजिटिव हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज देखकर बच्चों कह देते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होंगे। तो बच्चों याद रखना, पॉजिटिवली चार्ज देखकर आप ये जज नहीं कर सकते बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास अपने लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है बच्चों। ये ऑक्सीजन के पास अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, इधर इसने जिस तरह देखा H पॉजिटिव इसके साथ है, ठीक है बच्चों। H पॉजिटिव जिस तरह इसने देखा H पॉजिटिव हमारे पास इसके साथ है, इसके पास है, तो बच्चों इसने अपने लोन पेयर्स को डोनेट कर दिया। ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रोफाइल। इसमें ये हमारे पास H पॉजिटिव हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल था, इसके पास तो अपने कंप्लीट ऑक्टेट था, इसके पास तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया हाइड्रोजन की तरफ। तो बच्चों H पॉजिटिव इस केस में इलेक्ट्रोफाइल था, लेकिन बच्चों H3O में इलेक्ट्रोफाइल नहीं एक्ट करेगा, ठीक है बच्चों। बाकी एग्जांपल हम किस तरह कहते हैं, H4O पॉजिटिव, सेम एग्जांपल हमारे पास बच्चों ये आ गई है जी। तो बच्चों हमारे पास इधर H2O पॉजिटिव पे हमारे पास बच्चों कौन सा चार्ज आएगा, H4O पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। ये भी हमारे पास है, ये क्या ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज में। तीसरा बच्चों हमारे पास जो एग्जांपल है वो हमारे पास है NH4 पॉजिटिव में, ठीक है बच्चों। ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। दूसरा हमारे पास बच्चों ये है हमारे पास ROH2 पॉजिटिव, ठीक है बच्चों, या R2OH पॉजिटिव, ओ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों जब हम देखेंगे तो हमें ये पता लगेगा बच्चों हमारे पास ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, ठीक है बच्चों। इतना आपको समझ आ गया, तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों। जी तो बच्चों अब बेसिकली जो हमारे पास टॉपिक है वो है बेसिकली बच्चों न्यूक्लियोफाइल, ठीक है बच्चों। न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके पहले हम डेफिनेशन पर आ जाते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या बोर्ड में नज़र आ रहा है, कैमरे में नज़र आ रहा है बच्चों? ऑफ कोर्स सर, हमें सब नज़र आ रहा है। तो बच्चों हमेशा याद रखना न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है हमारे पास लव, ठीक है, और न्यूक्लियो का मतलब होता है हमारे पास न्यूक्लियस। तो बच्चों ये न्यूक्लियस लवर होता है, ठीक है बच्चों। दूसरी इसकी जो बात होती है ये हमारे पास क्या होती है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अबंडेंस होती है, एक्सेस होती है, ठीक है बच्चों। अब वो कैसी होती है वो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, एग्जांपल्स में हम करेंगे। दूसरा बच्चों हमारे पास ये होता है कि इसके पास एटलीस्ट क्या बच्चों, एटलीस्ट वन लोन पेयर, एक से ज्यादा लोन पेयर भी हो सकते हैं, या नेगेटिव चार्ज, ये भी हमारे पास इसके पास होता है, ठीक है बच्चों। और ये हमेशा अटैक किधर करता है, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, ठीक है बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे हमारे पास अटैक करता है, ठीक है बच्चों। इतना आपको समझ आ गई। और ये ये ऑलवेज सीक अ साइट टू विच ऑलवेज सीक अ साइट, इसे उस साइट की जरूरत होती है टू विच देयर इज टू विच इलेक्ट्रॉन कैन बी डोनेटेड, ठीक
ठीक है बच्चों, ये इसकी थी बेसिकली हमारे पास मेन इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो आपको डेफिनेशन वाइज समझ आ जाती है। अब बच्चों हम इसके आते हैं आगे, हम इसकी बात करते हैं टाइप्स पे। ये बच्चों हमारे पास टाइप किस तरह होते हैं, इसमें बच्चों हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ये बच्चों हमारे पास पहले तो ये हमारे पास टाइप्स पर आ जाते हैं। पहले बच्चों ये हमारे पास आ जाता है चार्ज, ठीक है बच्चों, और दूसरा हमारे पास आ जाता है न्यूट्रल, ठीक है बच्चों। तीसरा हम देखेंगे क्या, बेंजीन रिंग भी में भी हमारे पास होता है, ठीक है बच्चों। क्या चीज़, तीसरा हम हमारे पास ये बेंजीन रिंग भी हमारे पास, एक बेंजीन भी हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है बच्चों। डबल बॉन्ड भी हमारे पास है और ट्रिपल बॉन्ड भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है बच्चों। अब चार्ज पर हम जाएंगे कि चार्ज अगर न्यूक्लियोफाइल होते हैं तो बच्चों कैसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। बच्चों समझ आ रही है आपको इतना चार्ज पे? बच्चों हम सबसे पहले इसकी एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जो चार्ज में बच्चों हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल आती है RO नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, RNH नेगेटिव, R2N नेगेटिव, HS नेगेटिव, RSE नेगेटिव। इधर बच्चों हमारे पास आ गया Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है बच्चों, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक है बच्चों, और CO2 नेगेटिव। क्या बोर्ड में साइड बोर्ड नज़र आ रहा है? नहीं, यस सर हमारे पास नज़र आ रहा है। तो बच्चों अब ये हमारे पास हो गए सारे के सारे किस कैटेगरी में बच्चों हमारे पास आ गए, ये हमारे पास आ गए बच्चों चार्ज में, ठीक है, चार्ज में। तो बच्चों अब हमने इसके ये देखना है कि हमारे पास अगर ये न्यूक्लियोफाइल हमारे पास किस तरह प्रेजेंट होगा। तो बच्चों सबसे पहले याद रखना हमारे पास न्यूक्लियोफाइल किस तरह बनता है। बच्चों हमारे पास एक क्लीवेज होती है जिसे हम कहते हैं हेट्रोलेटिक क्लीवेज, ठीक है, हेट्रोलेटिक क्लीवेज, ठीक है बच्चों, एक A B, ठीक है बच्चों, इस तरह इसका आगे रिएक्शन होता है, ठीक है। अब लेट सपोज करो जो B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है A से, ठीक है। तो इंडक्टिवली हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ जाएंगे, उसकी जो क्लीवेज होगी हमारे पास इस तरह होगी। इसमें हमारे पास जो एरो इस्तेमाल होगा वही डबल है, इस तरह का एरो इस्तेमाल होगा। मतलब एक तो इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन गया और एक इसने इससे A से छीन लिया, ठीक है बच्चों। तो B पे हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज प्लस A पे हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब B आपने इधर से देख लिया हमारे पास क्या ये हमारे पास क्या इधर से न्यूक्लियोफाइल, क्यों, क्योंकि इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। और A हमारे पास बच्चों क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो आपको इधर से ये पता लग गया हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हमारे पास बच्चों कैसे जनरेट होता है। इतना समझ आ गया बच्चों? यस सर हमें इतना समझ आ गया। अब हम बात करेंगे OH नेगेटिव, RO नेगेटिव, RO नेगेटिव हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल किस तरह बना। देखो बच्चों ROH था, ठीक है। सपोज करो इधर कोई आ गई बेस, ठीक है। जब इसने बेस इसके पास आई तो इसके जो इलेक्ट्रॉन थे ना H के, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इधर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये जो हमारे पास बेस थी जो ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट था, उसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए और इसको इसकी क्लेवेज बच्चों इस तरह हमारे पास होगी। हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ऑक्सीजन के साथ चले गया और इधर हमारे पास क्या बन गया, BH बन गया, ठीक है। और इधर हमारे पास RO नेगेटिव, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास बन गया। ये हमारे पास था इधर से इलेक्ट्रॉन्स की जनरेशन के, ये न्यूक्लियोफाइल हमारे पास किस तरह जनरेट हुआ। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं न्यूट्रल चार्ज, ठीक है बच्चों। कौन सा है हमारे पास न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल। तो बच्चों न्यूट्रल में हमारे पास जो हम एग्जांपल्स लिखेंगे वो सबसे जो पहली एग्जांपल है वो हमारे पास H2O भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है, NH3 भी हमारे पास बच्चों न्यूक्लियोफाइल होता है, RNH2 बच्चों हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है, ROH भी बच्चों हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है। फिर हमारे पास बच्चों क्या होता है, RSH भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है बच्चों। फिर हमारे पास क्या RCOOH भी बच्चों हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है। फिर बच्चों हमारे पास कौन सा होता है, RSH भी हो गया, RCO भी हो गया। फिर बच्चों हमारे पास होता है बच्चों, ये हमारे पास होता है PR3 भी बच्चों हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। अब H2O हमारे पास किस तरह बच्चों न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब देखें H2O हमारे पास किस तरह न्यूक्लियोफाइल है, HOH, ठीक है बच्चों। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन लोन पर, इसके पास एक ये लोन पे इलेक्ट्रॉन है।
इसके बाद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, अब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन अब हमारे पास इसमें आ गया, तो मतलब ये क्या, ये अपने लोन पेयर्स को डोनेट कर भी सकते हैं। ठीक है, इधर हमारे पास लेट सपोज करो A+ हो, कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर इधर प्रेजेंट हो तो ये उसको अपने लोन पे डोनेट करेंगे। और न्यूक्लियोफाइल अटैक ही किधर करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ आ गया। इन सब के पास बच्चों लोन पेयर्स हमारे पास प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के पास इधर भी लोन पेयर है, इधर हमारे पास ऑक्सीजन के साथ इधर हमारे पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इधर हमारे पास नाइट्रोजन के पास, इधर ऑक्सीजन के पास, इधर सल्फर के पास, जिसकी वजह से बच्चों हमारे पास ये सारे के सारे क्या हो गए? न्यूक्लियोफाइल हो गए। इतना समझ आ गया बच्चों? उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ तो आ रही होगी। ठीक है बच्चों, तो अगले एग्जांपल अगले हम जाते हैं। क्या बेंजीन रिंग भी हमारे पास क्या न्यूक्लियोफाइल हो सकता है? यस बच्चों, ऑफ कोर्स बच्चों, हमारे पास बेंजीन रिंग भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। तो बच्चों ये देखो, बेंजीन रिंग आपको पता है, बेंजीन रिंग में हमारे पास क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, तो ये पाई बॉन्ड अपने शिफ्ट भी कर सकता है अगर इधर कोई इलेक्ट्रो अगर हमारे पास कुछ हो, इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास प्रेजेंट हो। ठीक है बच्चों, बेंजीन भी हमारे पास हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हमारे पास हो सकता है, देन बच्चों हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपके पास पूरी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, और बच्चों सबको प्रैक्टिस भी कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और बच्चों दूसरी बात ये कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। ठीक है बच्चों।